प्रभु का धन्यवाद करती। प्रभु सचमुच महान है और आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करती कि प्रभु ने अच्छा दिन भी दिखाया, अच्छी शाम दिखाई प्रभु ने और हम सबको इकट्ठा किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती। धन्यवाद हो परमेश्वर। और मैं अपनी गवाही को देना चाहती कि मुझे नहीं था इतना मालूम कि जो कैसी बीमारी है और क्या है, और मुझे अचानक दर्द हुआ और जब मेरी नस तड़क रही थी तो मुझे मालूम नहीं था कि जो नस किस चीज़ की है। और जब एक घंटे में हमें नस तड़कती थी तो हमने दवाई भी खाई और प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर जो कुछ है सब आपके हाथ में है परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने आज ही के दिन मीटिंग में प्रार्थना हुई थी मेरे लिए और मैं भी प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता निकाला। और हो सकता था, कुछ भी हो सकता था कि मैं परमेश्वर ने ऐसा रास्ता निकाला कि जब मैं मंगलवार को दिखाने के लिए गई कि सुबह से ही मैंने सोचती थी हम 10 बजे यहाँ से निकलती, लेकिन घर के लोग कहने लगे नहीं तुम जल्दी जाओ, नंबर लगा लो अपना और तो जब हम सुबह ही से निकल गए, दोनों माँ और हमारी बेटी भी थी और साथ में दोनों लोग गए। जब मुझे शाम हो गई, शाम होने के बाद भी अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टर ने देखा। मैं परमेश्वर के हृदय से धन्यवाद करते कि इतना अच्छा डॉक्टर मिला और उसने भी मुझे सहायता दिलाई और कहने लगे कि अम्मा और आज ही तुम्हारा ऑपरेशन होगा। मैंने कि ऐसे कैसे, और रिपोर्ट मिली नहीं है, ऑपरेशन कैसे होगा आज? बोले नहीं, आज की आपकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी और आपका ऑपरेशन आज भी होगा और जो नुकसानदायक हैगी और जो इन्फेक्शन हो जाएगा, फैल जाएगा, अम्मा आप ऑपरेशन आज ही कराना। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती कि जब हम ऑपरेशन घर में जा रहे थे तो मेरा दिल इतना घबराहट हो रही थी कि मैंने कहा ऑपरेशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा किया। ऑपरेशन घर में गए और जब समझ लो वहाँ हिम्मत बंधाई और उसके बाद ऑपरेशन घर से लौट के आए तो मुझे इतनी कस के सर्दी लगी और उल्टियाँ होने लगी। हाल ऑपरेशन हुआ, हाल उल्टी हुई और जब सब उसके बाद में थोड़ी देर बाद ठंड का पता नहीं पड़ा कि कहाँ ठंड चली गई। और परमेश्वर का धन्यवाद करती, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा किया, परमेश्वर का धन्यवाद। मंगलवार की बहुत घबरा रहा था उस दिन इनका ऑपरेशन हुआ कि प्रभु कहाँ से मतलब सारा इंतज़ाम होगा। अचानक इनका प्रोग्राम हो गया, मुझे मालूम नहीं था। मैंने कई लोगों को फ़ोन लगाया लेकिन किसी ने मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया। फिर मुझे एक वचन याद आया कि वे मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करते हैं वे श्रापित हैं। फिर मैंने प्रार्थना करी, प्रभु तू ही रास्ता निकाल सकता है। प्रभु ने मुझे रास्ता निकाला, सारी व्यवस्थाएं भई, सारी योजना बनी। प्रभु के जय मसीह की। जब हम लोग ने ऑपरेशन कराया तो ऑपरेशन में मतलब अगल बगल सब लोग बैठे थे, तो सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ के डॉक्टर केस बिगाड़ देते हैं। तो मुझे घबराहट होने लगी कि ऐसा कुछ हो गया तो सब लोग कहेंगे कि तुम लेके गई। कि प्रभु ने इतना धन्यवाद दिया, प्रभु का इतना धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारी माँ को बचाया और ऐसे कुछ नहीं हुआ। आप लोग तो उसकी कलाम पे लिखा है कि मनुष्यों की बातों पे कभी विश्वास नहीं करो, जो चाहे परमेश्वर का पता। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय मसीह। हालेलुया। प्रभु बड़ा है। मनुष्यों की दृष्टि से तो ये काम कठिन और बहुत दुर्लभ लगता है, लेकिन जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, प्रभु के हाथों में उसके हवाले करते हैं, तो परमेश्वर हर रास्तों को खोलता है। हाँ, चलेगा मनुष्य, लेकिन सामर्थ प्रभु की काम करती है। इसी दिन लास्ट ट्यूसडे को मैं यहाँ पर आया था और प्रार्थना कर रहा था दीदी के लिए। दीदी के पेट में बहुत पेन था, वो सह रही थी, अपेंडिक्स का पेन था, लेकिन ये बात प्रकट नहीं हो पा रही थी कि आखिर बीमारी कौन सी है, क्योंकि बहुत से एग्ज़ामिन जांचें करने के बाद भी कोई भी रिपोर्ट ये नहीं बता रही थी कि पेट में क्या तकलीफ़ है। लेकिन प्रार्थना करने के बाद जब दूसरे दिन लेकर गए तो हर चीज़ सामने आ गई और खुदा के फजल से इतना अच्छा इंतज़ाम हुआ। लोग तरह तरह की बातें ज़रूर बोल रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर काम करता है तो वो कहीं भी कर सकता है, ठीक है ना। लोग कह रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते, यहाँ कराते, वहाँ कराते, जैसा सुना हमने, लेकिन हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर
हर जगह है। और जब हम खुदावंद में होकर आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर, दवाइयाँ, इंस्ट्रूमेंट तो सिर्फ एक ज़रिया है। परमेश्वर की सामर्थ काम करती है और ठीक करती है। और पिछले हफ्ते हमने उनकी बीमारी के लिए दुआ करी थी, लेकिन इस हफ्ते हम उनकी चंगाई के लिए धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने उन्हें चंगा किया है, प्रभु ने उन्हें अच्छा किया है। दिया था मुझे व्यवस्था विवरण की किताब, है ना, तो मैं उसको पढ़ने के लिए मैंने कल सोचा, मैंने कहा चलो मैं पढ़ लेती हूँ उसको। और जब मैं पढ़ रही हूँ व्यवस्था विवरण 3, तो मैंने उसको चश्मे को अपने जोड़ करके और तब मैंने उसको लगाया, और लगा करके जब मैंने पढ़ा तो कुछ समझ में ठीक से नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ लिया मैंने। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमारी सहायता मदद करने वाला परमेश्वर है ना। व्यवस्था विवरण उनने हमें दिया पढ़ने के लिए। उसमें परमेश्वर ने कहा कि आज्ञा माननी बताओ इसराइलियों को बोलो कि 6 दिन तुम अपने घर में और 7वें दिन विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए प्रभु के भवन में इकट्ठे होना है ना। और परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को एक चिन्ह दिखाया है, वो चिन्ह दिया है, और वो चिन्ह क्रॉस का है, और वो चिन्ह हमें अपने घरों पे लगाना है ना। तो मैं कह रही हूँ, एक अभी मैं कुछ दिनों की बात बता रही हूँ कि जब मैंने एक आदमी को, एक लंबा सा आदमी है और उसने अपना मुंह ऐसे कवर कर रखा है और वो कवर करके बैठा हुआ है मेरे घर के बाहर पाटों पे, और उसका मुंह बड़ा गंदा है, काला एकदम, और दांत बड़े बाहर निकले और काले एकदम। और मैंने कहा प्रभु ये दांत मेरे ऐसे दुख रहे हैं, प्रभु मेरे दांतों को चंगा करना और मेरे दांत मुझ पे दया करना, है ना। तो मैं तब भी कुछ नहीं, और मैंने अपने पति से कहा कि देखो एक आदमी को मैंने यहाँ देखा है बैठे हुए, है ना। तो वो इस बात को मतलब ऐसे ही मजाक में ले रहे हैं, सही नहीं ले रहे हैं। तो एक अभी मैंने परसों फिर सपने में नहीं, प्रार्थना में देखा वही आदमी को। तो मेरी बहन ने कहा कि इसने ही हमारे छोटू को मार दिया। तो मैंने कहा कैसे मार दिया? तो उसने कहा पेट में लात मारी। तो मेरे को एकदम से याद आ गया, मेरे भाई ने कहा मेरा लड़का तो ठीक था और उसके पेट में दर्द हुआ और वो मर गया। फिर कुछ बात नहीं, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर दया करना। फिर मैंने देखा तो मेरी यहाँ पर मेरी वो ननंद की आवाज़ में आवाज़ दी कि ये शिवा शराब है। तो मैं उस वक़्त नहीं ध्यान दिया, ये उसने मुझे ओरिजिनल में भी बोला कि शिवा ये यहाँ का शराब है जो इनके ऊपर है। तो मैं ध्यान नहीं देती थी ऐसी बातों पे। तो आज परमेश्वर हमें बताता है कि हाँ ये शराब है जो कि इस्राएलियों के ऊपर, इस्राएलियों ने आज्ञा को नहीं माना, इस्राएलियों ने आज्ञा को तोड़ा है ना। तो ये श्राप आया है क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दी है कि तुम 6 दिन अपने घर में और 7वें दिन तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए मेरे भवन में आना है। तो ऐसा वो लोग नहीं करते थे, और ऐसा आदेश मुझे परमेश्वर ने लॉकडाउन के समय कहा इस्राएलियों के विरुद्ध में प्रचार कर। मैं ऐसे नहीं खड़ी हो जाती, लेकिन मैं इसलिए खड़ी हो जाती हूँ, है ना, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आई शादी हो गए। तो मैं कहती थी, जब भी मैं परमेश्वर का वचन बताती थी तो मेरे घर के लोग ये कहते थे अंडे में से निकली नहीं, एक कहावत कहते थे वो लोग, है ना। वो समझते थे कि हम सब कुछ जानते हैं। तो मैं चुप हो जाती थी, पर वो सताते बहुत थे। तो मैं अपने मन में कहती थी परमेश्वर ये तो कितना सताते हैं लोगों को, है ना। तो मैं अपनी सारी बातें परमेश्वर के आगे रखती थी। परमेश्वर ये सताव तो बहुत देते हैं, ये आपके लोग कहलाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि ये अपने मुंह से मेरा नाम तो लेते हैं, आदर मेरा करते हैं, पर ये मुझसे कहीं दूर रहते हैं, है ना। पर मैं, परमेश्वर जब मुझसे ऐसी बातें करता था तो मैं खुश रहती थी, और चाहे मेरे को कोई कुछ कहे मैं उन सब चीज़ों की परवाह नहीं करती थी।
तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझ पर दया करी और अनुग्रह करा। मैं फेस आप लोगों का देख पा रही हूँ, लेकिन उतना क्लियर से नहीं देख पा रही हूँ, उतना क्लियर नहीं है। क्लियर भी प्रभु करेगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अगर ये चश्मा टूट गया तो टूट जानते, और मेरी आंखों में आप रोशनी देना, क्योंकि मेरे ऊपर ये श्राप था, क्योंकि मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक थी। पर जब मेरी शादी हो गई थी और मैंने अपने पापा की बातों को नहीं माना, मेरे पापा भी कहते थे कि देखो मैं तुम्हें तुम शहर में जा रहे हो, लेकिन शहर में जाकर के तुम अपने बाप की आज्ञा को मत भूल जाना, जो हमारे पापा हमें बताते थे। तो हमने वही तो करा कि हम शहर में आ गए और शहर जैसे ही हो गए, हमने वो सब बातें छोड़ दी, है ना। लेकिन हम परमेश्वर के वचन में तो हैं, लेकिन कहीं कहीं हम रॉन्ग भी हैं। सारे लोग एकदम से परफेक्ट नहीं हैं आज भी। तो मैं परमेश्वर का वचन भी मुझे ध्यान में आता है, ऐसा ही परमेश्वर का वचन भी हमसे कहता है, ये इसी प्रकार से कहता है कि तुम संसार में हो, संसार की बातों में लीन नहीं रह जाना और मेरी आज्ञा को भी पालन करना। तो इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को ही कहता है कि देख, जो मैंने आज्ञा तुम्हें दी है वही मानते रहना और वही मानना भी इस्राएलियों को बताना, है ना। तो जब मैंने ये श्राप देखा और मैंने जल्दी से उठी और मैंने कहा रिया, जब सबसे पहले ये क्रॉस उतार के मुझे दो। उन्होंने बोला क्यों? मैंने कहा दो, तो मैं बाहर लगा दिया, उसको बाहर लगा दी। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है कि जो चिन्ह मैंने तुम्हें दिए हैं तुम इस्राएलियों अपने घर के ऊपर लगा देना, जिससे कि विपत्ति आए और नाश करने वाला तुम्हारे आए, तो मैं उसको आदेश दे दूं कि जिसके घर पे ये निशान है उस घर को छोड़ देना। तो ये परमेश्वर का आदेश है, इस आदेश को मानना है। और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से भी है, जितने हम सब ने ये फैसला लिया है कि हम परमेश्वर की राहों पर चलेंगे, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और परमेश्वर के रास्ते पर कोई ही अपनाएंगे। और उनके लिए मेरी ये विशेष करके प्रार्थना है कि वो लोग भी अपने घरों पे क्रॉस को लगाना निकाल के, तभी परमेश्वर हम पर दया करेंगे और तभी परमेश्वर ये बाहरी विपत्तियाँ आने से बचाएंगे। और तब भी हमारा दांत, मुंह, आंखें खराब होने से, हमें पैर वैर खराब होने से, हमें लंबी बीमारी होने से परमेश्वर हमें बचाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वादा है तुम मुझे लोगों के सामने ग्रहण कर लोगे तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सिंहासन राज में आकर के और अपने बाप के सिंहासन के सामने तुम्हें ग्रहण कर लूँगा। अगर से हम विश्वास करके आ गए हैं और हमसे अगर कोई कहे कि यहाँ क्रॉस लगाना सिस्टर जी ने कहा, वो आंटी जी ने कहा था, अरे हम कैसे लगाएं, हाँ कोई कहेगा नहीं, ऐसा नहीं सोचना। नहीं, हमारा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, बड़ी विपत्ति से मैं तुम्हें बचाऊँगा। तो हमें बचना है और परमेश्वर के बाड़े में रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं में रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी करना है, क्योंकि परमेश्वर के ने मुझे खुद स्टडी मेरा परमेश्वर कराता है। जब मैं अपनी मर्जी से पढ़ती हूँ ना, तो मुझे व्यवस्था विवरण आज का निकाल के मुझे दिया कि ये इसका अध्ययन करो ना। तो मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान करती हूँ। और मैं ये भी कह रही थी, परमेश्वर अब मैं इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाऊँगी ना। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना अपने पापा से, अब तुम इतना जल्दी हमें पढ़ा रहे हो, हम कैसे ही पढ़ पाएंगे, है ना। तो मैं भी ऐसी कहती हूँ। अब मैं आँख बंद करके और हाथ जोड़ के और मैंने कहा, परमेश्वर आप इतना जल्दी मेरे सामने ही खोल रहे हैं और मैं तो इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाऊँगी, और मैं आपको मालूम है कि मैं पढ़ने में भी कमज़ोर हूँ। तो परमेश्वर ना फिर वही पन्ना खोल के मेरे सामने रख दिया और फिर मैंने आँख खोली, आमीन बोल के फिर मैंने वो पढ़ा। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर हमें इस लायक हमें समझा है, उस दलदल से, उस कीचड़ से निकाला है और हमें यहाँ तक लेकर के आया है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करता है। आमीन। जय